हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम सिर्फ दो चीज़ों से ये टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ हमारा। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है और इसको बनाना बहुत आसान है। घर में पड़ी बेसिक सी चीज़ों से हम इस नाश्ते को बना सकते हैं और बिना ज़्यादा मेहनत करे ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट में आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ऑयल में जाकर ना ही ज़्यादा तेल एब्ज़ॉर्ब करते हैं और ना ही बिखरते हैं। तो है ना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रेसिपी और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, आपके बच्चे बहुत चाव से खाने वाले हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम अपने नाश्ते को। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, आप पैन लेंगे, उसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी डाला है, साथ ही में डालेंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और उसमें डालेंगे हम कुछ कलियाँ लहसुन की ग्रेट करके। इससे क्या होगा हमारे नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अगर आप लहसुन खाते हैं तो ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। अब जैसे ही एक उबाल आ जाएगा उसमें देखिए एक उबाल आने का वेट करेंगे, उसमें हम डाल देंगे, जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो उसमें हम डाल लेंगे ऑयल। 2 से 3 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे और बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारा जो पानी है उसमें भी उबाल आने लगा है, तो अब इसमें हम करेंगे ऐड एक और चीज़। तो हम डालेंगे इसमें सूजी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी का यूज़ किया था, तो 1 कटोरी हम सूजी डालेंगे। तो चलिए हम डालते जाएँगे, गैस का फ्लेम जो है हम स्लो कर लेंगे ताकि हमारी सूजी जल्दी से फूले ना और लम्स भी ना बने। तो डालते जाएँगी थोड़ी-थोड़ी करके और इस तरह से हम मिक्स करते जाएँगे और इस तरह से अगर आप बनाते हैं इस नाश्ते को तो आपके नाश्ते में सूजी में लम्स भी नहीं बनेंगे और आपकी सूजी जो है वो जल्दी से फूलेगी भी नहीं। क्योंकि अगर गैस हाई फ्लेम पर रहेगा तो सूजी जल्दी फूल जाएगी और लम्स बनने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो जब अच्छे से हम सूजी डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे ताकि ये सूजी जो है वो चिपके ना और अच्छे से फूल जाए। तो हमें तब तक उसको मिक्स करना है जब तक जो सूजी है वो अच्छे से फूल ना जाए और ये सारा पानी एब्ज़ॉर्ब ना कर ले और बिल्कुल डो के फॉर्म में ना आ जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ही ईज़िली बिल्कुल अच्छे से सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और डो के फॉर्म में आ जाती है। तो देखिए कितनी ईज़िली हमारी जो सूजी है वो डो के फॉर्म में आ गई और कढ़ाई भी छोड़ने लगी है। तो चलिए इसी स्टेज पर क्या करेंगे, हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो चलिए हमारी सूजी बिल्कुल डो के फॉर्म में आ चुकी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको हम किसी भी बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही सूजी ठंडी हो जाएगी ना उसके बाद ही हम इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जब तक हमारी सूजी जो है वो ठंडी होती है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो 2 चीज़ों से हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम सूजी को साइड में रख देते हैं, ये अभी बहुत गरम है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए अभी हमें 2 उबले हुए आलूओं की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सूजी और उबले हुए आलू से ही हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही आलू को बॉयल करके रखा था और बिल्कुल ठंडे आलू हैं, ठंडे आलू ही लीजिएगा क्योंकि ठंडे आलूओं में मॉइस्चर कम रहता है, तो ठंडे करके ज़रूर लीजिएगा। और इस तरह से बढ़िया से उनको छील कर हम पतले वाले या फिर मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, ग्रेड ही करिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। यकीन मानिए ये 10 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी और जब भी आपके बच्चे कुछ खाने की ज़िद कर रहे हैं तो उनको ये वाला नाश्ता आप बनाकर खिला सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो देखिए इस तरह से हम ग्रेटर से दोनों आलूओं को बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। यकीन मानिए अगर आपने ये वाला नाश्ता अपने बच्चों को एक बार बनाकर खिला दिया ना तो वो हर बार इस नाश्ते की डिमांड करेंगे। और इस नाश्ते को हम सूजी से बनाकर तैयार कर रहे हैं तो हेल्दी तो है ही। तो इस तरह से हम दोनों उबले हुए आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 ही कटोरी सूजी ली थी तो आप 2 उबले हुए आलू का यूज़ किया है, अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो ज़्यादा आलू का यूज़ करिएगा। तो चलिए इस तरह से ग्रेट करके हम अपने आलूओं को सूजी के मिक्सचर में डाल देंगे और बढ़िया से इस तरह से मैश कर लेंगे। और अगर आपके आलूओं में ज़्यादा मॉइस्चर है, ज़्यादा गीले हैं आलू, तो उसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर
या फिर चावल का आटा आप यूज़ कर सकते हैं। जिससे जो मॉइस्चर है वो आलूओं में वो एडजस्ट हो जाएगा, सारा एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे मॉइस्चर चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लावर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इस तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। और अगर ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है या गीला हो रहा है आपका डो, तो उसमें आप चावल के आटे या फिर कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। और बिना कुछ डाले ही हम इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। थोड़ा-सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि जो हमारा डो है वो हाथों में चिपके ना, क्योंकि सूजी भी हो और इसमें हमने आलूओं को भी डाला है, उबले हुए आलूओं को, तो डो तो हाथों में चिपकेगा ही, इसलिए थोड़ा-सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि डो है जो हमारे हाथों में ना चिपके। तो देखिए कितनी ईज़िली ये परफेक्टली डो के फॉर्म में आ गया है। और इसी तरह से हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही कोई मसाले ऐड करना है, ना ही हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी सूजी में डाल चुके हैं। तो इस तरह से हम बढ़िया से इसको डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो तैयार है बिल्कुल हमारी सूजी और आलू का मिक्सचर। चलिए अब हम हाथों में लगा लेंगे ऑयल और इस तरह से हम बड़े-बड़े से 2 पेड़े बनाएँगे। तो डो को हम बिल्कुल हाफ पार्ट में कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमें इस तरह से बिल्कुल बड़े-बड़े पेड़े बनाने हैं और इस तरह से बढ़िया से हम पेड़ बनाएँगे। अब हम इसको बेलन की हेल्प से बेलेंगे। तो इस तरह से हम बढ़िया से, आप ऑयल ग्रीस कर सकते हैं या फिर बिना ऑयल ग्रीस करे ही ईज़िली हम बेल सकते हैं, बिल्कुल नहीं तो चिपकेगा। चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं। तो हम बेलन लेंगे और उसको बढ़िया से बेल लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम इसकी थिकनेस रखेंगे अपने नाश्ते की, वो मीडियम रखेंगे, ना ही ज़्यादा मोटी होगी और ना ही ज़्यादा पतली होगी। तो अगर ज़्यादा मोटा रख देंगे हम तो उसको हमें टाइम लगेगा फ्राई होने में और ये कम क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको हम मीडियम ही रखेंगे और बढ़िया से इस तरह से हम उसको बेल लेंगे। तो इस तरह से आप, अगर ये फट रहे हैं किनारे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें किनारों जो है उनको हटाना ही है। तो नाइफ़ की मदद से हम किनारे इस तरह से हटा देंगे। तो इस नाश्ते को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल, जो भी आपको देना हो दे सकते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले तो उनके किनारे हटा लेंगे नाइफ़ की मदद से, ताकि हमें एक परफेक्ट शेप मिल सके। अब इस तरह से हम बीच में कट लगाएँगे, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरह से हम नाइफ़ की हेल्प से उसको कट करते जाएँगे। यकीन मानिए बहुत आसान सी रेसिपी है, बिना ज़्यादा मेहनत करे और बिना ज़्यादा टाइम लगाए ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। सिर्फ़ 10 मिनट में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जब भी आपके पास कम समय हो और आपको कुछ टेस्टी और क्रिस्पी खाने का मन कर रहा है, तो आप आलू और सूजी से ये वाला नाश्ता बना सकते हैं। घर में पड़े सामान से ही हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए कितने परफेक्टली बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसको फ्राई करेंगे। और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आप जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये ना ही ज़्यादा तेल अब्ज़ॉर्ब करेंगे और ना ही ये ऑयल में जाकर फटेंगे, अगर आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाते हैं। तो देखिए जैसे ही ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा ना, तो इस तरह से हम एक-एक करके डालते जाएँगे। गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे, नहीं तो ये फटने लग जाएँगे। तो इस तरह से अलट-पलट कर दोनों साइड से हम बढ़िया से इनको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगेगा तो हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए ना ही ये ऑयल में जाकर फटे हैं और ना ही ज़्यादा इनमें तेल एब्ज़ॉर्ब किया है। तो इस तरह से देखिए जैसे ही इनका कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तो हम निकाल लेंगे। इस तरह से बढ़िया से अलट-पलट कर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलिए इनका कलर चेंज हो चुका है, अब हम इनको निकाल लेते हैं और सर्व कर लेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़रूर बनाना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।